मुझे पता है कि 90% ऑफ द लर्नर्स ऐसे हैं जिनकी रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो रही, और रीडिंग इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही वो उन्हें भी नहीं पता। उन्हें लग रहा है कि वो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपरली हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, बट स्टिल रीडिंग का कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। अगर पहले 20 या 19 आ रहे थे तो अभी भी बस 21 तक ही आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है जिसके बेसिस पे आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाए। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, because this will help you in improving your reading module and that too merely in 20 days। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने 20 days दे दो बस। इफ़ यू फॉलो मी ब्लाइंडली, इफ़ यू लव द वे आई टीच, है ना, बस फॉलो करो और ये मेथड को आप 20 days के लिए बस फॉलो करके देखो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम सोनम संधू एंड इफ यू लाइक द वे आई टीच, काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इतना फॉर श्योर है कि इतना कंटेंट है आइल्स मेड इजी यूट्यूब चैनल पे आज की डेट में कि अगर आप कोई क्लासेस नहीं भी लेते, कहीं पे ज्वाइन नहीं भी करते और बहुत ही ध्यान से मेरी वीडियोस को देख लो, नोट्स बना लो, तो रिजल्ट पक्का आ जाएगा। और काफ़ियों का ऐसे ही आता है। स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले हम यहाँ रीडिंग मॉड्यूल की बात करें, जो कि काफ़ी सारे लर्नर्स के लिए एक हेडेक ही है ना। तो रीडिंग में अभी क्या होता है कि लर्नर्स 5.5 पे स्टक है ना, 5.5 पे स्टक है या 5 पे स्टक है रीडिंग मॉड्यूल में। बट लर्नर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? दे रिक्वायर एटलीस्ट 6.5 बैंड, है ना। तो ये 5.5 से 6.5 की जो जर्नी है उसके लिए हमने एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ इस सेशन में। बट आप ये सोचो कि इजीली आपके 6.5 अबव या फिर 7 आएंगे। अब देखो, अगर हम 7 का एम नहीं करेंगे तो 7 नहीं आने वाले। पॉइंट इज, हमें 6.5 मिनिमम लाने के लिए भी विल हैव टू एम फॉर 7 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड 7 पक्का आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 डेज के टाइम में डे 1 से लेके डे एंड तक सब कुछ बिल्कुल सेम फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम डे 1 से लेके 20 तक। अनदर थिंग, नो ब्रेक ऑन संडे, ठीक है। सो संडे को येस विल बी डूइंग समथिंग लेस, बट देयर इज नो ब्रेक ऑन संडे। सो सिंपली स्पीकिंग क्या करते हैं, लेट्स डिवाइड द होल पार्ट इन, ओके। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद मंडे, आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू फॉलो ओनली 3 मेथड्स। One is RKLM, another is H&M and the third one is elimination method, ठीक है। RKLM method का मतलब होता है कि 1 question at a time रीड करो, focus on the keywords, then लोकेशन एंड लास्ट में मैच द मीनिंग। नाउ इसके बाद हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं हेडिंग्स के लिए, जिसमें हमें एलिमिनेट करने होते हैं रॉन्ग ऑप्शंस। एंड लास्ट इज H&M, जो कि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो अब ध्यान से सोचो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो या सैटरडे तक कोई भी डे हो, सारे डेज के लिए एक ही चीज पे हमें ध्यान देना है एंड दैट इज 1 रीडिंग टेस्ट अ डे। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू मैनी टेस्ट अ डे, खाली एक भी अगर रोज कर लोगे ना यार तो वो मोर देन इनफ होगा। सो 1 रीडिंग टेस्ट डेली, पर करो इतनी शिद्दत से कि कोई भी मिस्टेक रह ना जाए, और मिस्टेक होती भी है तो सोचो कि क्यों वो मिस्टेक हो रही है। सो 1 रीडिंग टेस्ट डेली, ठीक है। अब 1 रीडिंग टेस्ट रोज आप कर रहे हो, तो लेट से आपने मंडे को टेस्ट करा, यू गॉट 40 में से 20, ठीक है। ट्यूसडे को करा, यू गॉट 22 आउट ऑफ 40। सो ऑन अ डेली बेसिस जितने भी आंसर्स आपके रॉन्ग होते हैं, यू नीड टू इवैल्यूएट योर टेस्ट, यू नीड टू इवैल्यूएट योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये गलती हो रही है तो क्यों हो रही है। सो फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग योर सेल्फ, ठीक है। अगर 22 करेक्ट है, डैट मीन्स 18 आंसर्स रॉन्ग है। वो 18 आंसर्स क्यों रॉन्ग है, डैट यू शुड नो, कि ठीक है 18 आंसर्स क्यों रॉन्ग है। सो वो आपको पता होना चाहिए। अब जब आप ये चीज़ पे फोकस करोगे ना कि मेरे इतने आंसर्स गलत हुए, तो उससे आपको खुद क्लैरिटी मिलेगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। ज़्यादातर लर्नर्स खाली 2 ही चीज़ों में लैग करते हैं। एक चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग,
कि लोकेशन तो मिल जाती है, बट जब लोकेशन मिलती है तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते अच्छी तरह और मीनिंग नहीं मैच कर पाते. सो डैट मीन्स दे आर लैकिंग इन अंडरस्टैंडिंग. अनदर थिंग इज लोकेशन, कि उन्होंने लोकेशन ही रॉन्ग ढूंढ ली. सो अब अगर लोकेशन गलत ढूंढ ली तो आंसर मिलेगा नहीं. अगर लोकेशन ढूंढने के बाद आपको उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है, then also you will not get the answer. So you need to be careful about for these two things. Okay. Now जब हम ये चीज़ रोज़ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. Another thing, आपको पता है कि जब भी आप रीडिंग टेस्ट करते हो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ऐसे हैं जिनका टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता, और आप सोच रहे होगे कि मैम उसके लिए क्या करें. पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करो, जिसमें हम दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं. हमारी जो फर्स्ट थिंग है जिसके बेसिस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी वो है टाइमर लगाएंगे हम सबसे पहले तो 50 मिनट्स का. जब आपको पता है कि इतना ही टाइम में सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आप कर पाओगे. आज 50 मिनट्स में हो सकता है आप 35 क्वेश्चंस करोगे, कल आप ज़्यादा करोगे, इससे परसों और ज़्यादा करोगे और धीरे धीरे बेटर होगा. बट द मेन थिंग विच विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग इज रीडिंग वन लॉन्ग पैसेज एट नाइट. सो सिंपली आपने क्या करना है, वन लॉन्ग पैसेज आपने पढ़ना है रात को सोने से पहले. वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. और वो लॉन्ग पैसेज आपने कितनी देर में पढ़ना है, 15 मिनट्स में. सो डैट मीन्स हम हर जगह टाइम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम 50 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रात को सोने से पहले वन लॉन्ग पैसेज पढ़ना. और ये कौन सी बुक में से पढ़ना है, इधर बुक नंबर 7, बुक नंबर 8 और बुक नंबर 9. प्रैक्टिस कौन सी बुक्स में से करनी है, प्रैक्टिस करनी है बुक नंबर 10 to 17 में से. सो 20 डेज हमने प्रैक्टिस करनी है. 20 डेज के लिए हमें टोटल कितने टेस्ट चाहिए, समवेयर अराउंड हमें 5 बुक्स चाहिए, क्योंकि एक बुक में 4 टेस्ट हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट हमें 20 ही लॉन्ग पैसेजेस चाहिए. सो उसके लिए भी हमारी अगर हम बात करें 12, हमारे बेसिकली 3 बुक्स मोर देन इनफ है. अगर आप ये तीनों की तीनों लॉन्ग पैसेजेस पढ़ के ख़त्म कर लेते हो, इतनी मेरी श्योरिटी है कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी ही होगी. और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो सुनने में तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, बिकॉज ऐसे ही और चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ. सो गाइज देखो, अभी तक तो हमने ये डिस्कस करा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है. अब इसमें कोई 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. अगर वो वीक है तो रिजल्ट नहीं आएगा. बट ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एज वेल. तो हमने फर्स्ट वीक में मंडे टू सैटरडे रोज़ रीडिंग करी, और संडे को हम 3 लॉन्ग पैसेजेस बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे. Will not do anything else. We'll just go through 3 long passages for understanding. That means 15 minutes per passage हम devote करने वाले हैं only for understanding. Now हमने नेक्स्ट वीक भी सेम करना है कि 6 days रीडिंग एंड संडे को 3 लॉन्ग पैसेजेस. विल लेफ्ट विथ 6 days, और वो जो 6 days हैं उसमें बस सिंपली हमने 1 रीडिंग टेस्ट डेली करना है एंड 1 लॉन्ग पैसेज डेली. अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे, अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करोगे, आप देखोगे कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा. सो गाइज बस इस चीज़ को फॉलो करो. इसी तरीके से कोई भी डाउट आता है इस मेथड से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड I'll surely आंसर द सेम क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद अदर्स.